आज के वीडियो में न्यू फ्लोर मिल के बारे में डिस्कस करेंगे कि नया आटा मिल कैसे लगाया जाता है, इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा और लोन वगैरह कितना मिलेगा। इसके लिए आजकल आपको पता है कि आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोग डिफरेंट कामों में लगे हैं, जैसे ख़ास तौर से स्टॉक मार्केट है, बॉन्ड्स है, रियल एस्टेट है या म्यूचुअल फंड है। लेकिन इन सब के लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। और जैसे एफडीआई इन बैंक लोग जिनके पास पैसा होता कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट। इसी तरह पर्पज़ टू अर्न मनी, पर्पज़ क्या है? पैसा कमाना, प्रॉफिट का, और सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इसीलिए कहा जाता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब इन्वेस्टमेंट इज राइट डायरेक्शन होगा। राइट डायरेक्शन का मतलब पैसा लगाया जाए, उसका मकसद हो, पता चले पैसा जो लगाया जा रहा है क्या उसका रिटर्न हो रहा है, प्रॉफिट होना है। ऐसा ना हो कि पैसा लगा दें और लॉस हो जाए, तो हमें फिर बिज़नेस में सब बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, हर कोई माल बेच रहा है और मार्जिन बहुत कम रह गया है। और छोटे काम बहुत सारे हैं, जैसे बेकरी का काम है, रेस्टोरेंट है, होलसेल बिज़नेस है, प्रोविज़न स्टोर है, टू ओपन डिपार्टमेंटल स्टोर है, शॉप कोई अगर खोलना चाहें इलेक्ट्रॉनिक की, या प्रोसेसिंग यूनिट करना चाहें, या ब्रिक्स वर्क करना चाहें, या और भी कई सारे हैं, डिजिटल मार्केटिंग जैसे वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट, कई सारे काम हैं। लेकिन इसमें हर चीज़ के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके जो आटे का काम है ये पूरे साल का बिज़नेस चलने वाला है। इसमें कोई डिमांड सप्लाई का चक्कर नहीं है, बल्कि हर बार हर कोई कुछ ना कुछ जो था आटे की ज़रूरत रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, और हर कोई आदमी खाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको डिस्कस करेंगे। जैसे इसके लिए अगर आपको शुरू करना है सबसे पहले, तो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम PMFMF में आपको अप्लाई करना होगा। ख़ास तौर से ये जो एजेंसी है या गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोवाइडिंग आपको टेक्निकल नॉलेज भी देती है, इसके अलावा बिज़नेस सपोर्ट भी करती है और पैसा आपको देती है। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी, और ज़मीन अगर आपकी है तो फिर आप बिज़नेस को, इस काम को, आटे वाले काम को जल्दी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत महंगी ज़मीन है। इसके लिए कम से कम 300-400 मिनिमम 100 गज जगह होना ज़रूरी है। बाद में अगर और आप उससे बढ़ाना चाहें बिज़नेस को, तो उसमें पैसा लगाकर और दूसरे काम कर सकते हैं। जैसे कोई छोटा सा ऑयल का काम कर लें, तेल वगैरह निकालने का काम कर लें, स्पेलर वहाँ लगा सकते हैं वहाँ पर, या चावल का छोटा सा काम होता है, गांव देहात में काफ़ी चलता है। और पर्पज़ ये है किस तरह से हम आत्मनिर्भर बन सकें। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें बिज़नेस के लिए हैं, और बंदे में स्किल, एबिलिटीज़, आइडिया जनरेट करने की परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देखना चाहिए क्या उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी और कहाँ पर ये प्रोडक्ट हमें देना होगा। और इसके अलावा अगर चीप एंड बेस्ट है तो ज़्यादा, क्वालिटी प्रोडक्ट अगर है तो आपका आटे का काम या किसी भी और काम बहुत अच्छा चलेगा। इसी तरह से फ्लोर मिल शुरू करने के पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको करना होगी। हमारे भतीजे का जो काम है ये फ्लोर मिल, ये बहुत अच्छी पोजीशन में है। इसमें कोहिनूर ब्रांड करके आटा है, इसकी सप्लाई ऑल ओवर हमारे आसपास जितने भी इलाके हैं सब वहाँ पर हो रही है। और इसके लिए सबसे प्लानिंग करना ज़रूरी है। और इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, इसमें 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपये गवर्नमेंट लोन देती है, और आपको ख़ुद को पैसा लगाना होगा। अब ख़ुद का पैसे का मतलब आपके पास हो, या रिश्तेदारों के पास हो, या अपने माँ बाप के पास हो। और इसके अलावा कई सारे लाइसेंस भी इसमें लेना होगा। इसके अलावा फ्लोर मिल लगाने के लिए सबसे पहले FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ट्रेड लाइसेंस जो था वो नगर निगम या नगर पालिका से आपको लेना होगा। ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, प्रोप्राइटरशिप, और इसमें GST रजिस्ट्रेशन, NOC फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, और बहुत सारी चीज़ें जो थी आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी। इसके अलावा पैसा आपका कितना है वो देखना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जो था लोन आपको 20-25 लाख रुपए तक आपको दे सकती है, जिसमें 25% से लेकर 35% तक आपको इसमें सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी लेना होगा, और हमने जो लिया हुआ वो 40 kV का
जो लिया हुआ है, जिसमें तकरीबन 5 लाख रुपए खर्च हुए थे। 4 लाख रुपए ऊपर शेड में लगे, 2 लाख रुपए की इसकी वायरिंग और फिटिंग और पैनल वगैरह में लगे थे। और अनाज या गेहूं ख़रीदने के लिए भी कुछ पैसा आपको 3-4 रुपये हर वक्त जो था कैश रखना होगा। और ये जो भतीजा है मेरा सभासद भी है और M.Com LLB है और हर वक्त काम में लगा रहता है, इसीलिए ये बिज़नेस काफ़ी हद तक कामयाब है। इसमें 4 बंदे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से बिज़नेस का सेटअप किया हुआ है। अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और तमाम तरह की चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब पूरा करने के बाद आप अपना बिज़नेस गांव, शहर या देहात में स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ अच्छा है, क्योंकि 2-3 रुपये का पर किलो का आपको मार्जिन है और जो आपको क्वालिटी पर जो था वो आपको मिलता है। और ये कोहिनूर ब्रांड आटा जो है हमारे इस इलाके में कानपुर के पास जो जगह है 55 किलोमीटर बिल्हौर कस्बा है, वहाँ पर ये एस्टेब्लिश है। छोटा सा कारखाना लगाया हुआ है और अच्छी जो था वहाँ पर अर्निंग हो रही है। बस ये मान के चलिए कि दाल रोटी का बहुत अच्छा जुगाड़ है। किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि ख़ुद का काम अपना किया जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि दुश्वार रास्ते हैं अगर सोचता रहे, आसान मंजिलें हैं अगर चल पड़े कोई। देखो अप्रोच तो करना पड़ेगी, पहल करना होगी। जब पहल करेंगे, और इसलिए कहा जाता है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।